प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्लास है। हम 50 वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट होते हैं और नए संभावित क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो साथियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जालोर या चित्तौड़गढ़? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। पहला रोपवे राजस्थान का कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में। ध्यान में रखना, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। जालोर में सुंदा माता के पहला रोपवे लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना ना, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताना है जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर रामानुज संप्रदाय? तो साथियों, 29 नियमों का पालन किया जाता है, ध्यान में रखना, विश्नोई संप्रदाय में। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से, दादू संप्रदाय की प्रमुख गद्दी, प्रमुख पीठ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो दादू संप्रदाय है उनकी प्रमुख पीठ की बात करें तो वह नरेना जयपुर में है भाई। कहां पर है? नरेना जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दिव्यांश एवं भारद्वाज को। ये दिव्यांश एवं भारद्वाज कौन है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक जिले के आवा पंचायत के सरपंच है। कौन है? टोंक जिले की जो आवा पंचायत है वहां के सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज। इनको सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये हुआ था राजसमंद पीपलानी में, पीपलांतरी में पर्यावरण महोत्सव 2025 आयोजित हुआ था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट कब तक चलाया गया? साथियों, बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है और इस वर्ष चलाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 से 17 अगस्त 2025 तक, ठीक है ना। 11 से 17 अगस्त 2025 तक बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, ठीक है ना। सी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहां पर है? जोधपुर में भाई। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका यहां पर राइट हो जाएगा सर, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंडियन मोनालिसा किस चित्र को कहते हैं भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहते हैं बनी ठनी चित्र को, जो कहां से संबंधित है? किशनगढ़ से, ठीक है ना। इसको इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे सिर पर है, एग्जाम आ चुका है, रणभूमि तैयार है और यहाँ से इस क्लास में से आपसे बहुत शानदार आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेंगे। तो बिल्कुल क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला, यह आमेर का किला जयपुर में है भाई। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर आपका राइट होगा भाई। चलिए आगे की ओर देखो, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति किससे संबंधित है? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से या आजादी से? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। नीली क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों किससे संबंधित है? दूध से।
किससे है? सॉरी, नीली क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार ध्यान से, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का है। एक तो आएगा, या तो खरीफ का पूछा जाएगा या रबी का पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका 100% पक्का हो चुका है। कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल नहीं है, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेहूं, मसूर, जौ, ये तीनों एक साथ बोए जाते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी फसलें हैं? ये रबी की फसलें हैं। और खरीफ की है चावल, तो बिल्कुल चावल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों, जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय ना, उसकी स्थापना करने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे भाई? अर्जुन लाल सेठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? दाल, जो दालें होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो नागौर जिला दालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पान मेथी उत्पादन के लिए भी नागौर पहले स्थान पर आता है। चलिए आगे की ओर बढ़ो। लोकगीत ओलियो कब गाए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा में आया था, ठीक है ना। एक किसमें पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जेल प्रहरी में पूछा गया था कि लोकगीत ओलियो कब गाए जाते हैं? किसी की मृत्यु पर, विदाई पर, त्योहार पर, या पिरे की याद में। तो जो ओलियो गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये याद में गाया जाता है। पिरे की याद में ओलियो गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी को कमेंट करना है। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं भाई? मेवाड़ को, हल्दी घाटी को, दिवेर को, या चित्तौड़गढ़ को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहेंगे? हल्दी घाटी, बिल्कुल आपका राइट होगा सर। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ो। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक टिकट जारी करने वाले लोक देवता देवनारायण जी, इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था, इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था, इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिग्गा जी को, लोक देवता बिग्गा जी को जाखड़ समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं। डी आपका राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, ध्यान में रख लेना। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। और इनका बचपन का नाम पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदय सिंह। क्या था? उदय सिंह देवनारायण जी का बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक आय कौन से शहर में होती है? पर्यटन से सबसे अधिक आय कौन से शहर में होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजधानी जयपुर में भाई, यहाँ पर पर्यटन से सबसे अधिक आय होती है, कमाई होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट होगा। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, लेकिन आप फिर भी एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं स्पेशल ऑफर के तहत आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको आपके जो भी आपका पूरा सिलेबस है उसके महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 5000 क्वेश्चन। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और 15 मॉडल पेपर और 1 लाइनर नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप चाहे तो एक दिन में भी पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। हो सकता है साथियों आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपको ये सिलेक्शन सीरीज मिलने वाली है मात्र 99 में, स्पेशल ऑफर के तहत मात्र 99 है। जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके आएगा उसको 99 में मिलेगा, जो सब्सक्राइबर लाइक नहीं करेगा उसको 199 में मिलेगा। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना और मैसेज कर देना। 99 में क्या आता है? पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और जो साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है वो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन दी हुई है राम क्लासेज बूंदी की, वहां से भी आपको 99 में कोर्स मिलने वाला है, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का विरोध सबसे पहले कहां पर हुआ था?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी जयपुर ने भाई। कहाँ पर लगाई थी? जयपुर रियासत ने सती प्रथा का सबसे पहले विरोध किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सौर वेधशाला की बात करें तो ये उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के किस जिले को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? चलिए बताइए, अपने राजस्थान के कौन से जिले को पूर्व का वेनिस कहते हैं? तो ध्यान में रखना उदयपुर को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आ रहा है। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा, ये बीएसटीसी परीक्षा में आया था, तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू में। माउंट आबू सिरोही में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा स्थान है जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में जालरा पाटन में। कहां पर है भाई? जालरा पाटन में 7 सहेलियों का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीर के महल कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जागीर के महल की बात करें तो जागीर के महल है पुष्कर में भाई। कहां पर है? पुष्कर में जागीर के महल है। डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी ध्यान में रख लेना, प्राचीन पांडुपोल मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये अलवर में अवस्थित है। प्यारे साथियों समय कम बचा है, एग्जाम हमारे सिर पर है, चतुर्थ श्रेणी का। आपके दमखम से आपने तैयारी की है, एक बार मेरी पूरी क्लास को देख लेना, यहाँ से आपके बहुत शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाए थे, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिले थे। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना? और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, जितने भी साथी जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि अगली क्लास जो भी आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और आंसर की आपको यहाँ पर सटीक मिलेगी, पूरी मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइबर जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर चीज आपको मिल सके, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? सशस्त्र बहु मतलब यानी कि सास बहू का मंदिर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नागदा में है, और ये किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। किसको को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर अवस्थित है? तो सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जो अपना रणथंभौर दुर्ग है, वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थी त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल डायर ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल डायर ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा था? वो था लोहागढ़ किला भरतपुर का। लोहागढ़ किला भरतपुर का आपका राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप डालने के कारखाने, विशाल पानी के टैंक, तोप डालने के कारखाने तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो कौन से किले में जाना चाहिए? तो साथियों आपको विशाल पानी के टैंक, तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंग देखनी है तो आपको कौन से दुर्ग में जाना चाहिए? जयगढ़ दुर्ग में। कौन से में? जयगढ़ दुर्ग में जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में है? किराड़ू के मंदिर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किराड़ू के मंदिर तो बाड़मेर में है भाई। कहाँ पर है? बाड़मेर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है कुंभलगढ़ किला। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीठे शाह की दरगाह की बात करें तो मीठे शाह की दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में भाई। कहां पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? साथियों कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार ही नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंबोर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में अवस्थित है, इसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? कौन सा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाला किला। तो ध्यान में रखना भाई, बाला किला अपने अलवर में है, जिसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, ठीक है ना। अलवर में बाला किला अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? साथियों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, ठीक है ना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था भाई राम प्रसाद। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम प्रसाद चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था चेतक घोड़े का था और राम प्रसाद हाथी का था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में रिपीट होता है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चले आगे देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? साथियों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, गंगदेव को, महाराजा अजीत को या सिंह सोर सिंह को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं भाई राव चंद्रसेन को, ठीक है ना। ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे सर आपने बताए जो क्वेश्चन तो परीक्षा में आए थे लेकिन हम भूल गए, तो बिल्कुल भूलना नहीं है। और यहाँ से आपका सिलेक्शन करा के मैं छोड़ूंगा, और जिन्होंने हमारा विशेष कोर्स ले लिया जो एक दिन में भी आप पूरा कर सकते हैं, तो भाई साहब आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है आपकी नजर के सामने हो जाएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट तरीके से आपके सामने हो जाएगा, ठीक है ना। 99 में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 99 आपका सिलेक्शन करा सकता है। तो बिल्कुल दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना, अभी भी समय बचा है, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है वो प्ले डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है राम क्लासेज बूंदी, उसको डाउनलोड कर ले, वहां से भी आप देख सकते हैं भाई। रोटी रानी के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? रानी उमादे। रानी उमादे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो 18 मई 1857 को नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 18 मई 1857 नसीराबाद से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, 24 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। कितने वर्ष तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 24 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, स्टार लगा लेना, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था चक्रपाणी मिश्र। कौन था? चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलिए आगे क्वेश्चन, कोटा। कोटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी शिक्षा नगरी है, अपनी औद्योगिक नगरी है, ठीक है ना। तो कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? तो ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है भाई, भील शासक था कोटिया, एक भील शासक था कोटिया, उसके नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? साथियों मेवाड़ का मुक्तिदाता की बात करें राणा हमीर भाई, राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं। चले आगे देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। क्या है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातल सभ्यता अवस्थित है? तो बालातल सभ्यता सभी को पता है सर, बालातल सभ्यता तो उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? साथियों जयपुर क्षेत्र अपने ढूंढाड़ में है। कहां पर है? ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। ये मूलतः क्या था? ये मूलतः मेरे प्यारे विद्यार्थी एक संस्कृत कॉलेज थी। क्या थी? ये पहले क्या था? संस्कृत कॉलेज थी। फिर ये अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तन कराया, किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। चलिए आगे देखो भाई, आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त चबूतरे मिले हैं, वो किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से, यानी कि ईंटों से वो चबूतरे बने हुए हैं। तो बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। आहार सभ्यता, जो अपनी आहार सभ्यता है ना, इसको धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पोती खाना संग्रहालय कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पोती खाना संग्रहालय कहां पर है? राजस्थान में, जयपुर में भाई। ये कृषि पर्यवेक्षण में आया था और सीटी के अंदर भी पूछा गया था कि पोती खाना संग्रहालय कहां पर है, तो ये जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? साथियों, राजस्थान पुलिस अकादमी भी अपने जयपुर में राजधानी में ही है। पुलिस अकादमी कहां पर है? जयपुर में है। ये वन रक्षक में आया था, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखो फटाफट से, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था? वो था भांडासा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर था? भांडासा का जैन मंदिर है बीकानेर में। उसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि के मेले की बात करें तो कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है कोलायत में। कहां पर होता है? कोलायत। यहाँ पर आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं भाई। अगली क्लास बहुत ही दमदार शानदार आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना।